मिठाई ये लो। लो। ये क्या भैया, इससे पहले तो मुझसे पूछा करते थे कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा बाबा, इसे बोनस समझो। बताओ क्या चाहिए। जो भी मांगू दोगे? वही मांगना जो मेरे बस में हो। हाँ बिल्कुल तुम्हारे बस में है। बोलो क्या चाहिए। भैया आप शगुफ्ता से शादी कर लो। यही तो मेरे बस में नहीं है मधु। है भैया। इसके अलावा अमृत राम उससे शादी करना चाहता है। भैया अमृत राम के चाहने न चाहने से क्या होता है। मैं कल रात उनकी पार्टी में गई थी, शगुफ्ता ने एक बार भी हंस के बात नहीं की उनसे। वो अब एक पब्लिक फिगर है मधु। उसे कब किससे हंस के मिलना है, कब किससे हंस के बात करनी है, वो अच्छी तरह जानती है। पर भैया अगर उन दोनों को शादी करनी ही है तो छुपाएंगे क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृतराम शादीशुदा है और वो छुप छुप कर रोमांस कर रहा है? ये बात नहीं है मधु। सही वक्त आने पर अनाउंस करेंगे कि कब शादी कर रहे हैं। वो शादी करेंगे या नहीं ये मैं आपको जरूर बता दूंगी। पर भैया मान लो अगर शगुफ्ता का ऐसा कोई इरादा नहीं है तो? अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोच के बताऊंगा। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पे। नहीं नहीं ज़रूर आऊंगी। अच्छा ठीक है। हेलो माँ। अरे राधा तुम क्यों हैरान हो गई मुझे देख के? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। क्यों? जतिन सुबह से बैठा है तैयार होकर राखी बंधवाने के लिए, और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। फिर तंग आकर कहने लगा कि राधा से मेरा झगड़ा हुआ था, इसलिए शायद वो नहीं आएगी। झगड़ा होने से भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाता है क्या माँ? कहाँ है वो? हेलो राधा। हेलो भाई साहब। लो आ गई तुम्हारी बहन। मैं तो समझा था कि तुम नहीं आओगी। बस इतना ही भरोसा है अपनी बहन पे। हाँ चलो बैठो उधर, चलो। चिंता ना कर बहन, मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। रक्षा बाद में, पहले पैसे निकालो। ओहो पैसे भी देने पड़ेंगे? तो क्या निकालो। ये लो बहन। जतिन क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। पहले मुंह तो मीठा करो। जतिन मैं जानती हूँ तुम्हारे दुख का कारण मैं हूँ। कोई भी भाई ऐसी बहन नहीं चाहेगा जैसी मैं हूँ। अगर जानती हो राधा तो वैसी बहन क्यों नहीं बन जाती जैसा हर भाई चाहेगा कि उसकी बहन हो। राधा तुम पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। तुम इतना कैसे बदल गई राधा? तो मैं भी नहीं जानती जतिन। ये सवाल कई बार मैंने अपने आप से पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। लेकिन एक बात कहूँ, जो भी मैं कर रही हूँ उसमें कोई भी बुराई या पाप नहीं समझती मैं। जतिन क्या मैं पहली औरत हूँ जो दूसरी शादी कर रही है? तो कर लो ना शादी राधा, फिर किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। करूँगी, बहुत जल्द करूँगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जतिन। अच्छा एक बात बताओ, शादी के कागज पर मोहर लगने से बुराई अच्छाई में बदल जाती है? मैं शादी की कागज की नहीं, इंसानी रिश्तों की बात कर रहा हूँ राधा। कुछ रिश्ते ऐसे होते जो सिर्फ एक इंसान से निभाए जा सकते हैं, और तुमने वही रिश्ता मिस्टर बजाज से बगैर तोड़े दीपक से जोड़ लिया। इसमें ना तुम यहाँ की रही ना वहां की। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ जतिन, चूंकि तुम मेरे भाई हो और मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे पता है
कुछ रिश्ते सिर्फ एक ही से निभाए जाते हैं। बहुत जल्दी मैं अपनी बिखरी जिंदगी को समेट लूंगी। यू मीन तुम मिस्टर बजाज के पास फिर से वापस आ जाओगी? दूसरी शादी करूंगी दीपक से। राधा, अगर मैं इसकी बहन होती ना तो राखी बांधने से पहले इसे वचन लेती कि सही रास्ते पे आ जाए। ओहो माँ, मैं कौन से गलत रास्ते पे चल रहा हूँ? अब ये भी बताना पड़ेगा। राधा, तू ही इसे समझा कि इसकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद जो हरकतें ये कर रहा है वो सही नहीं है। बहुत हो गया माँ, सुबह शाम रात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते एक ही रट लगाई हुई हो। तो मान क्यों नहीं जाता कि जो कुछ तू कर रहा है वो गलत है? लेकिन अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुझ पर यकीन नहीं आता, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। तो फिर खानदानी असर हो सकता है। भाई बाप ने 2 की थी, बेटा भी 2 कर ले। हाँ, तो राधा पर खानदानी असर क्यों नहीं हुआ? उसकी शादी को तो 9 साल हो गए हैं, उसने दूसरा क्यों नहीं किया? इसे कुछ समझा राधा बेटी कि दुनियादारी क्या होती है। माँ, हम दुनियादारी की ही बातें कर रहे थे। अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं राधा, बहुत दिनों के बाद आई हो, खाना खा के जाना। हाँ राधा, टुडे इज रक्षाबंधन। ओके।